नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड से 3 खबरें एक साथ आई। तीनों खबरें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक महत्वपूर्ण बैठक की स्वास्थ्य विभाग और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर, जिसमें देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद थे। सवाल यह था कि आखिर शहर में, देहरादून राजधानी में डेंगू का प्रकोप कैसे फैल गया है और इसे रोकने के लिए समय पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं। मंत्री जी नाराज थे। उनका नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि शहर भर में डेंगू फैल गया है और कई लोगों की जान इससे जा चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। कई लोगों को अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति आखिर क्यों आ गई? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश सरकार करने लगी, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि जो मैनेजमेंट होता था, बरसात के साथ साथ, बरसात खत्म होने के साथ साथ, उस मैनेजमेंट में सरकार के कुछ विभाग पूरी तरीके से फेल हो गए। आमतौर पर स्वास्थ्य विभाग का एक अधिकारी नगर निगम में तैनात रहता है। नगर की स्वास्थ्य से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को देखा जाता है। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उसके पनपने की आशंका यहीं पर सबसे ज्यादा होती है। इस व्यवस्था को पहले क्यों दुरुस्त नहीं किया गया, यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। नगर निकायों में, नगर निगम देहरादून में खासतौर पर अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन नगर निगम ने तय समय पर व्यवस्था नहीं सुधारी। देहरादून का आलम यह है कि कई जगह अभी भी नालियां बनाने का काम चल रहा है। बरसात में वहां पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसके कारण शायद समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। मैं याद आपको दिलाऊं, 2018 में एक अतिक्रमण हटाओ अभियान देहरादून में चलाया गया था, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद। जिन बस्तियों को तोड़े जाने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया था, उन बस्तियों को बचाने के लिए तो सरकार पहले अध्यादेश लेकर आ गई थी, बाद में उससे कानूनी रूप उन्होंने दे दिया, लेकिन शहर के कई सड़कों के किनारे उन्होंने अतिक्रमण तोड़ दिया, ऐसा दावा राज्य सरकार ने किया। 2018 से 2023 आ गई। 2018 में नगर निकाय चुनाव से पहले की यह कार्रवाई हुई थी और अब नगर निकाय चुनाव एक बार फिर से आने जा रहे हैं। अभी तक नालियों का प्रबंध ठीक से नहीं हुआ है। 5 साल पूरे हो गए हैं। इसीलिए दबाव नगर निगमों पर रहा है, देहरादून नगर निगम पर खासतौर पर, कि इस पूरी अव्यवस्था की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो स्वास्थ्य विभाग से ज्यादा जिम्मेदारी वो नगर निगम देहरादून की है। अब सवाल यह उठता है, नगर निगम ने या शहरी विकास विभाग ने समय पर क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे पानी एक जगह ना ठहरे, साफ स्वच्छ व्यवस्था बनी रहे। हमने देखा है कोविड काल में और उसके बाद भी सतर्कता बरती जाती थी और मच्छरों के लार्वा न पनपे, इसलिए जगह जगह फॉगिंग होती थी, जगह जगह कुछ दवाइयों के छिड़काव किए जाते थे। लेकिन इस साल कुछ लापरवाही ज्यादा हो गई, जिसका असर यह है कि शहर में डेंगू की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। एक और खबर आई, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने का एक सिंबॉलिक मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और ज्यादा लोगों को जागरूक करना, उन्हें अवेयर करना कि ब्लड डोनेशन के लिए वो आगे आए। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण खबर आई, जब ड्रग कंट्रोलर ने पूरे प्रदेश भर के ब्लड बैंक्स को नोटिस थमा दिया है। 57 नोटिस जारी किए गए हैं और इसमें निजी और सरकारी सभी प्रकार के ब्लड बैंक्स हैं। कहा यह गया है कि जब डेंगू जैसी महामारी फैलती है तब ब्लड्स की आवश्यकता बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता बढ़ जाती है, और ऐसे में जो ब्लड बैंक है उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि वो समय पर उसकी जानकारी तीमारदार को उपलब्ध कराएं। और ये ठीक जानकारी उपलब्ध कराने में ब्लड बैंक्स थोड़े से पिछड़ गए हैं, या कह लीजिए उन्होंने लापरवाही बरती है और इसी कारण ये नोटिस उनको थमाए गए हैं।
अब स्वास्थ्य सचिव का अवेयरनेस, ड्रग कंट्रोलर के नोटिस और धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हो चुकी है। देखना यह है इसके बाद व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो पाती है, क्योंकि अगला 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण है डेंगू के हिसाब से, क्योंकि हमने पहले भी देखा है अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक डेंगू का प्रकोप बना रहता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।